ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणतास्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ॐ हनुमाञ्जनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः बुद्धिकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य नृपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुति नंदन हनुमान प्रियताम्। जय श्री राम। आपदाम हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भर्तानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम तृतीयो अध्यायः। माघ मास में रामायण श्रवण का फल राजा सुमति और सत्यवती के पूर्व जन्म का इतिहास। सनत कुमार उवाच अहो विप्र इदं प्रोक्तमितिहासं च नारद रामायणस्य महात्म्यं त्वं पुनरवद्विस्तारात्। सनत कुमार ने कहा, हे ब्रह्मर्षि नारद जी, आपने यह अद्भुत इतिहास सुनाया है। अब रामायण के महात्म्य का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अन्यमासस्य महात्म्यं कथयस्व प्रसादतः कस्य नो जायते तुष्टे मुने त्वद्वचनामृतात्। आपने कार्तिक मास में रामायण के श्रवण की महिमा बताई। अब कृपा पूर्वक दूसरे मास का महात्म्य बताइए। हे मुने, आपके वचनामृत से किसको संतोष नहीं होगा। नारद उवाच सर्वे यूयं महाभागाः कृतार्था नात्र संशयः यतः प्रभावं रामस्य भक्तितः श्रोतुमुद्यताः। नारद जी ने कहा, हे महात्माओं, आप सब लोग
निश्चय ही बड़े भाग्यशाली और कृतकृत्य हैं, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप भक्ति भाव से भगवान श्री राम की महिमा सुनने के लिए उद्यत हुए हैं। महात्म्य श्रवणम यस्य राघवस्य कृतात्मनाम दुर्लभम पराहुरत्यंतम मुनयो ब्रह्मवादिनः। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म्य का श्रवण पुण्यात्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया है। शृणुध्व मृषयश्चित्र मितिहासं पुरातनम सर्व पाप परशमनम सर्व रोग निवासनम सर्व रोग विनाशनम। हे महर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनिए जो समस्त पापों का निवारण और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है। आसीत् पुरा द्वाप्रे च सुमतिर्नाम भूपतिः सोमवंशोद्भव श्रीमान् सप्तद्वीपैकनायकः। पूर्व काल की बात है, द्वापर में सुमति नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। वे श्री संपन्न और 7 द्वीपों के एकमात्र सम्राट थे। धर्मात्मा सत्य संपन्न सर्व संपद विभूषित है सदा राम कथा सेवी राम पूजा परायण। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे सत्यवादी तथा सब प्रकार की संपत्तियों से सुशोभित थे। सदा श्री राम कथा के सेवन और श्री राम की समाराधना में संलग्न रहते थे। राम पूजा पराणाम च शुश्रूषुरन हंकृतिः पूज्येषु पूजा निरत है समदर्शी गुणान्वितः। श्री राम की पूजा अर्चना में लगे रहने वाले भक्तों की वे सदा सेवा किया करते थे। उनमें अहंकार नाम का भी नहीं था। वे पूज्य पुरुषों के पूजन में तत्पर रहने वाले समदर्शी तथा सद्गुण संपन्न थे। सर्वभूत हित शांत कृतज्ञ कीर्तिमान नृपः तस्य भार्या महाभागा सर्वलक्षण संयुक्ता। राजा सुमति समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कृतज्ञ और यशस्वी थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। पतिव्रता पति प्राणा नामना सत्यवती श्रुता तावुभौ दंपत्ति नित्यम रामायण परायणो। उसका नाम सत्यवती था तथा पतिव्रता थी। पति में ही उसके प्राण बसते थे। वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण के ही पढ़ने और सुनने में संलग्न रहते थे। अन्नदान रतौ नित्यं जलदान परायणो तडागाराम वाप्यादीन संख्यातान वितेरन्नतुः। सदा अन्न का दान करते और प्रतिदिन जलदान में प्रवृत्त रहते थे। उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और बावड़ियों का निर्माण करवाया था। सोपी राजा महाभागो राम परायण रामायण परायणाः वाचयेत् शृणुयादवापि भक्ति भावेन भावितः। महाभाग राजा सुमति भी सदा रामायण के ही अनुशीलन में लगे रहते थे। वे भक्ति भाव से भावित हो रामायण को
ही बाँचते अथवा सुनते थे। एवं राम परम नित्यम राजानं धरम कोविदम तस्य प्रियां सत्यवतीं देवा अपि सदास्तुवन। इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम की आराधना में ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थी। देवता भी उन दोनों दंपति की सदा बुरी बुरी प्रशंसा किया करते थे। विश्रुतौ त्रिषु लोकेषु दंपति तौ ही धार्मिकौ आयवौ बहुभिः शिष्यैर्दर्ष्टुकामौ भिन्न विभाण्डकाः। एक दिन उन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभाण्डक नामक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहां पर आए। विभाण्डकम मुनिम दृष्ट्वा सुख माप्तो जनेश्वरः प्रत्युद्यौ सपत्नीकः पूजा बिरबहु विस्तारम। मुनिवर विभाण्डक को आया देख राजा सुमति को बहुत सुख मिला। वे पूजा की विस्तृत सामग्री साथ लेकर पत्नी सहित उनकी अगवानी के लिए गए। कृतातिथ्य क्रियम शांतम कृतासन परिग्रहम निजासन गतो भूपः प्रांजलिर मुनिम अब्रवीत। जब मुनि का अतिथि सत्कार संपन्न हो गया और वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए, उस समय अपने आसन पर बैठे हुए भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा, राजा वाच भगवन् कृत्योद्य त्वद्भाग्यमनेन भोः सतामागमनं सन्तः प्रशंसन्ति सुखावहम। राजा बोले, हे भगवान, आज आपके शुभागमन से मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमन को सुखदायक बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं। यत्र श्यानमहन्ताम् प्रेम तत्र शु सर्व संपदः तेज कीर्तिर्धनम् पुत्र इति प्राहुर विपश्चितः। जहां महापुरुषों का प्रेम होता है वहां सारी संपत्तियां अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। वहां तेज, कीर्ति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। तत्र बुद्धिं गमिष्यन्ति श्रेयास्यनुदिनं मुने यत्र सन्तः कुर्वन्ति मैतिं करुणां प्रभो। हे मुने, हे प्रभो, जहां संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं वहां प्रतिदिन कल्याणमय साधनों की वृद्धि होती है। यो मूर्धनि धारयेद ब्रह्मन् विप्रपादत लोकदम् सहस्नातो सर्वतीर्थेषु पुण्यवान नात्र संशयः। हे ब्रह्मन, जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणों तक धारण करता है, उस पुण्यात्मा पुरुष ने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, इसमें संशय नहीं है। मम पुत्राश्च दाराश्च संपदश्च समर्पिताः समाज्ञापय शान्तात्मन्वयम् किं कर्माणि ते। हे शांत स्वरूप महर्षि, मेरे पुत्र, पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है। आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। इत्यं वदन्तं भूपं तं स निरीक्ष्य मुनीश्वरः स्पृशन् करेण राजानं
प्रत्युवाचाति हर्षितः। ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमति की ओर देखकर मुनीश्वर विभांडक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहा, ऋषिर्वाच राजन् यदुक्तं भवता तत्सर्वं तत्त्वकुलोचितम् विनयावनतः सर्वे परम श्रेयो वदन्ति ही। ऋषि बोले, हे राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है। जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। प्रीतोस्मि तव भूपाल सन्मार्ग परिवर्तिनः स्वस्ति तेस्तु महाभाग यत् पृच्छामि तदुच्यताम्। हे भूपाल, तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। हे महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ। हरिसंतोष कान्यासन पुराणानि बहुन्यपि मागे मासी चेत्यतोऽसि रामायण परायणः तौ भार्यापि साध्वीयं नित्यं रामा परायणा किमर्थमेतद् वृत्तान्तं यथावद् वक्तुमर्हसि। यद्यपि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे जिनका तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस माघ मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही पारायण में लगे हो, रामायण के ही पारायण में लगे हो, तथा तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी सदा जो श्री राम की आराधना में ही रत रहती है, इसका क्या कारण है? यह वृत्तांत यथावत रूप से मुझे बताओ। राजोवाच शृणुष्व भगवन् सर्वं यत्र पृच्छसि वदामि तत् आश्चर्यं यद्धि लोकानां योश्चिन्तितं मुने आश्चर्यं यद्धि लोकानां आवशोश्चरितं मुने। राजा ने कहा, हे भगवान सुनिए, आप जो कुछ पूछते हैं वह सब मैं बता रहा हूं। हे मुने, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। अहमासं पुरा शूद्रो मालतीर्नाम सत्तमम् कुमारगनिर्तो नित्यं सो सर्वलोकाहिते रतः। हे साधु शिरोमणे, पूर्व जन्म में मैं मालती नामक शूद्र था, सदा कुमार्ग पर ही चलता था और सदा लोगों के अहित साधन में ही संलग्न रहता था। पिशूनो धर्म विद्वेषी देवद्रव्यपहारकः महापातकी संसर्गी देवद्रव्यपजीवकः। दूसरों की चुगली खाने वाला, धर्मद्रोही, देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा महापापियों के संसर्ग में रहने वाला था। मैं देव संपत्ति से ही अपनी जीविका चलाता था। गोधनश्च ब्रह्मः चौरो नित्यं प्राणी वधे रतः नित्यं निष्ठुरवक्ता च पापी वेश्यापरायणाः। गोहत्या, ब्राह्मण हत्या और चोरी करना यही मेरा धंधा था। मैं सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था, अर्थात दूसरे प्राणियों के साथ हिंसा ही किया करता था। प्रतिदिन दूसरों से कठोर वचन बोलता, पाप करता
और वेश्याओं में आसक्त रहता था। किंचित काले स्थितो हेवमानादृतः मध्वचः सर्वबंधु परित्यक्तो दुखी वनमुपागमम्। इस प्रकार कुछ काल तक घर में रहा। फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मेरे सभी भाई बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं दुखी होकर वन में चला आया। मृगमाशांसनम नित्यम तथा मार्ग विरोध कृत एकाकी दुख बहुलो न्यवसम निर्जने वने। वहां प्रतिदिन मृगों का मांस खाकर रहता था और कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने जाने का मार्ग अवरुद्ध कर देता था। इस तरह अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं उस निर्जन वन में रहने लगा। एकदा क्षुत्र परिश्रांतो निद्राघूरणः पिपासितः वसिष्ठस्याश्रमं दैवाद पश्यम निर्जने वने। एक दिन की बात है, मैं भूखा प्यासा थका मांदा निद्रा से झूमता हुआ एक निर्जन वन में चला गया। वहां दैव योग से वशिष्ठ जी के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। हंस कारण्डवाकीर्णम तत्समीपे महत्सरः पर्यन्ते वन पुष्पौघैश्चादितं तनु मुनीश्वरः। उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था जिसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी छा रहे थे। हे मुनीश्वर, वह सरोवर चारों ओर से वन्य पुष्प समूह द्वारा आच्छादित था। आपिबम तत्र पानीयम तत्तटे विगत श्रमः उन्मूल्य वृक्ष मूलानी माया क्षुच्च निवारिता। वहां जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की। फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख मिटाई। वसिष्ठस्याश्रमे तत्र निवासं कृतवानहम् शीरण स्फटिक संधानम तत्र चाहम कारिष्यम्। वशिष्ठ के उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहां दीवार खड़ी की। पर्णैस्पृतैश्च काष्ठैश्च गृहं सम्यक् प्रकल्पितम् तत्राहं व्याधसत्त्वस्थो हत्वा बहुविधान् मृगान् आजीविकां च कुर्वाणो वत्सराणां च विंशतिम्। फिर पत्तों, तिनकों और काष्ठों द्वारा एक सुंदर घर बना लिया। उसी घर में रहकर मैं व्याधों की वृत्ति का आश्रय ले नाना प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्षों तक अपनी जीविका चलाता रहा। अथेयमागता साध्वी विंध्य देश समुद्भवा निषाद कुल संभूता नामना कालीति विश्रुता बंधुर्वर्गैः प्रीत्यक्ता दुखिता जीर्ण विग्रहा। तदनंतर मेरी ये साध्वी पत्नी वहां मेरे पास आई। पूर्व जन्म में इसका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया था। वह दुख से पीड़ित थी। उसका शरीर वृद्ध हो चुका था। ब्रह्मन् क्षुत्रट्ट परिश्रांता सोचन्ति भौतिकीं क्रियाम् दैव योगात् समायाता भ्रमन्ति विजने वने। हे ब्रह्मन, वह भूख प्यास से शिथिल हो गई थी और
इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। दैवी योग से घूमती घामती वह उसी निर्जन वन में आ पहुंची जहां पर मैं रहता था। मासे ग्रीष्मे च तापार्ता ह्यन्तस्ता पपप्रपीडिता इमाम दुःखवतीं दृष्ट्वा जाता में विपुला घृणा। गर्मी का महीना था, बाहर इसे धूप सता रही थी और भीतर मानसिक संताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था। इस दुखिनी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। मया दत्तम जलम चास्यै मासम वनफलम तथा गतश्रम मातु सा पृष्टा मया ब्रह्मन्न यथा तथम। मैंने इसे पीने के लिए जल तथा खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए। हे ब्राह्मण, काली जब विश्राम कर चुकी तब मैंने उससे उसका यथावत वृत्तांत पूछा। न्यय वेदय स्वकर्माणि तानि शृणु महामुने इयं काली तु नाम्ना वै निषाद कुल संभवाः। हे महामुने, मेरे पूछने पर उसने जो अपने जन्म कर्म निवेदन किए थे उन्हें बताता हूं, सुनिए। उसका नाम काली था और वह निषाद कुल की कन्या थी। दाम्भिकस्य सुतां विद्वन् न्यवसद विंध्य पर्वते परस्वहारिणी नित्यं सदा पैशुन्यवादिनी। हे विद्वन, उसके पिता का नाम दाम्भिक अर्थात दाविक था। वह उसकी पुत्री थी और विंध्य पर्वत पर निवास करती थी। सदा दूसरों का धन चुराना और चुगली खाना ही उसका कार्य था। बंधु वर्गैः परित्यक्ता यतो हत्वती पतिं कांतारे विजने ब्रह्मन् मत्समीप मुपागता। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली, इसलिए भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। हे ब्राह्मण, इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आ गई। इत्येवं स्वकृतं करम सर्वं मह्यं न्यवेदयत् वसिष्ठशास्त्रमे पुण्ये अहं चेयं च वै मुने दंपती भावमाश्रित्य स्थितो माशांसिनो तदा। उसने अपनी सारी करतूतें मुझे इसी रूप में बताई थी। हे मुने, तब वशिष्ठ जी के उस पवित्र आश्रम के निकट मैं और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने और मांसाहार से ही जीवन निर्वाह करने लगे। उद्यमार्थे गतौ चैव वसिष्ठस्याश्रमं तदा दृष्ट्वा चैव समाजं च देवर्षीणां च सत्तम रामायण परा विप्रा मागे दृष्टा दिने दिने। एक दिन हम दोनों जीविका के निमित्त कुछ उद्यम करने के लिए वहां वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। हे महात्मन, वहां देवर्षियों का समाज जुटा हुआ था। वही देखकर हम लोग उधर चले गए। वहां माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते हुए दिखाई देते थे। निराहारौ च विक्रांतौ क्षुत्पिपासा प्रपीडितौ अनिच्छया गतो तत्र वसिष्ठस्याश्रमं प्रति रामायण कथां श्रोतुं नवान्ना चैव भक्तितः तत्काल एव पंचत्वाम् आवयोरभवन्मुने। उस समय हम लोग निराहार थे और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे। अतः बिना इच्छा के ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए थे। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्ति पूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहां
जाया करते थे। हे मुने, उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। कर्मणा तेन तुष्टात्मा भगवान मधुसूदन है, स्वदूतान प्रेषयामास उदाहरण कारणात्। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया था, अतः उन्होंने हमें ले आने के लिए दूत भेजे। आरोप्य माम विमानेतु जगमुस्ते च परम पदम, आवाम समीपमापन्नो देवदेवस्य चक्रिणः। वे दूत हम दोनों को विमान में बिठाकर भगवान के परम पद अर्थात उत्तम धाम में ले गए। हम दोनों देवादिदेव चक्रपाणी के निकट आ पहुंचे। भुक्तवन्तौ महाभोगान यावत् कालम शृणुष्व मे, युग कोटि सहस्राणि युग कोटि शतानि च, उषित्वा राम भवने ब्रह्मलोकमुपागतो, तावत् कालम च तत्रापि स्थित्वैवेन्द्र पदामागतो। वहां हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग किए थे वह बता रहे हैं, सुनिए। कोटि सहस्र और कोटि शत युगों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। वहां भी उतने ही समय तक रहकर हम इंद्रलोक में आ गए। तत्रापि तावत् कालम च भुक्त्वा भोगान नुत्तमान, ततः पृथ्वीं वयं प्राप्ताः क्रमेण मुनि सत्तम। हे मुनि श्रेष्ठ, इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने के पश्चात हम क्रमशः इस पृथ्वी पर आए। अत्रापि संपद तुला रामायण प्रसादतः, अनिच्छया कृतेनापि प्राप्तमेवं विधम मुने। यहां भी रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई है। हे मुने, अनिच्छा से रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है। नवान्ना किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम, भक्ति भावेन धर्मात्मन जन्म मृत्यु जरापहम। हे धर्मात्मन, यदि 9 दिनों तक भक्ति भाव से रामायण की अमृतमयी कथा सुनी जाए तो वह जन्म जरा अर्थात वृद्धावस्था और मृत्यु का नाश करने वाली होती है। अवशेनापि यत् कर्म कृतं तु सुमहत् फलम, ददाति शृणु विप्रेन्द्र रामायण प्रसादतः। हे विप्रवर, सुनिए। विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद से परम महान फल देने वाला होता है। नारदवाच एतत् सर्वं निशम्यासो विभाण्डो मुनीश्वरः, अभिनन्द्य महीपालम् पर्यवौ स्वतोपोवनः। नारद जी कहते हैं, यह सब सुनकर मुनीश्वर विभांडक राजा सुमति का अभिनंदन करके अपने तपोवन को चले गए। तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्रा देवदेवस्य चक्रिणः, रामायण कथा चैव कामधेनुपमा स्मृता। हे प्रियवरो, अतः आप लोग देवादिदेव चक्रपाणी भगवान श्री हरि की कथा सुनिए। रामायण कथा कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली बताई गई है। माघे मासे सिते पक्षे रामायणं प्रियतन्तः, नवान्ना किल श्रोतव्यम सर्वधर्म फलप्रदम। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पर्यटन पूर्वक रामायण की नवान्न कथा सुननी चाहिए। वह संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली है। यह इदं पुण्यमाख्यानम सर्व पाप प्रणाशनम,
वाच्यच्छृणुयाद्वापि राम भक्तश्च जायते। यह पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो इसे बांचता अथवा सुनता है वह भगवान श्री राम का भक्त होता है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये माघ फलानुकीर्तनम नाम तृतीयोऽध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य के प्रसंग में माघ मास में रामायण कथा श्रवण के फल का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राम। नमामि भक्तवत्सलम् कृपालुशील कोमलम् भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वदामदम् निकाम श्याम सुन्दरम् भवाम्बुनाथ मन्दरम् प्रफुल्ल कंजलोचनम् मदादिदोषमोचनम् प्रलम्ब बाहुविक्रमम् प्रभो प्रमेय वैभवम् निसंग चाप सायकम् धरम् त्रिलोकनायकम् दिनेश वंश मंडनम् महेश चाप खंडनम् मुनीन्द्र संत रंजनम् सुरारि वृंद भंजनम् मनोज वैरि वंदितम् अजादिदेव सेवितम् विशुद्ध बोध विग्रहम् समस्त दूषणापहम् नमामि इंदिरापतिम् सुखाकरम् सतां गतिम् भजे सशक्ति सानुजम् शचीपति प्रियानुजम् त्वदङ्घ्रिमूलये नराः भजन्ति हीनमत्सराः पतन्ति नो ववार्णवे वितर्कवीचि संकुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकम् प्रयान्ति ते गतिं स्वकम् तमेकमद्भुतम् प्रभुम् निरीह वीश्वरम् विभुम् जगद्गुरुम् च शाश्वतम् तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभम् कुयोगिनाम् सुदुर्लभम् स्वभक्तकल्पपादपम् समम् सुसेव्यमन्वहम् अनूपरूप भूपतिम् नतो अहमुर्विजापतिम् प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदम् नरादरेण ते पदम् व्रजन्ति नात्र संशयम् त्वदीय भक्ति संयुक्ताः। इति श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास कृता श्री रामचंद्र स्तुति संपूर्णा। जय श्री राम।